मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे दावत दमनोश किसे कहते हैं। दावतुल कबूर के बारे में मैं बेशतर बयान दे चुका हूँ और बताया है कि हमारे पीर मुर्शद सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हज़रत ने दावत के बारे में, जो दावतुल कबूर के बारे में इल्म लोगों के आगे पेश किया, जिसे सुल्तान बादशाह अपनी ज़ुबान में इल्म तकसीर कहते हैं। तो हम इसको इल्म दावतुल कबूर भी कहते हैं। सुल्तान बादशाह दावतुल कबूर का मतलब ये है अम्बिया और औलिया रूहानी बातनी मखलूक़ात से मुलाकात करने का तरीका, क्योंकि ये तो कुरान हदीस इस चीज़ के शाहिद हैं कि रूह हमेशा ज़िंदा रहती है, रूह को मौत नहीं आती, और अम्बिया और औलिया के अजसाम भी ज़िंदा रहते हैं। बहुत दफ़ा अल्लाह ताला वलियों के जिस्मों को भी ज़ाया नहीं करता। नबियों के जिस्मों पर तो मिट्टी हराम कर दी गई ना, लेकिन वलियों के भी बहुत सारे, क्योंकि औलिया में अक़साम है औलिया की, तो अल्लाह उनके जिस्मों तक को अल्लाह सलामत रखता है, रूह तो रहती ज़िंदा है। तो इनसे मुलाकात का तरीका, इसको दावतुल कबूर कहा जाता है। और हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप हज़रत ने दावतुल कबूर का तरीका बहुत सारा अपनी किताबों में, नूरुल हुदा शरीफ में और अक्ल बेदार में और ये ऐनुल फ़क्र में, दीगर किताबों में सुल्तान बादशाह का ये मिलता है दावतुल कबूर। और जो मेरे दादा मुर्शद हैं सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी किताब इरफान हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम है, उसके दोम हिस्सा में पूरी डिटेल के साथ दावतुल कबूर के बारे में एक कुरान और हदीस से बयान किया और दावत पढ़ने का तरीका तक मेरे बादशाह ने बयान किया। आप वो भी नेट पर पढ़ सकते हैं कि दावत का तरीका क्या है। तो आज हम बात करते हैं दावतुल कबूर से ही एक दावत और निकलती है जिसे दावत दमनोश कहा जाता है। दावत दमनोश यानी दम को नोश करना, दम को पी जाना, फिर उसके दम से दम मिलाना। किसके दम से? चाहे किसी फरिश्ते के दम से, या किसी नबी के दम से, या किसी वली के दम से, या किसी गौस कुतब अब्दाल कलंदर दरवेश के दम से दम मिलाकर उसकी पावर को हासिल कर लेना, उसकी रूहानियत को हासिल कर लेना, अपने ज़रफ़ के मुताबिक, अपने बर्तन के मुताबिक उसका फैज़ अपने अंदर, अपने रूह के दिल के अंदर उसको समा लेना, इसको दावत दमनोश कहा जाता है। दमनोश। फिर एक और इसके मुतालिक मैं आपको बता दूँ, ये वो राज है, मैं ये आपको बता दूँ। सबसे पहले ये सुन लें, मैं तो ये भी बताता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे हमारे बयानात सुनते हैं, उनको समझ नहीं आती तो वो गलत बातें करते हैं। उन लोगों को मैं ये मशवरा देता हूँ, गलत बातें करने से पहले थोड़ा इल्म भी हासिल कर लें। अल्लाह ताला ने 18 लाख इल्म नाज़ल किए हैं। आप इल्म शरीयत ही लेकर बैठे हो, इसके आगे आसमान और भी हैं, बहुत सारे इल्म हैं। कभी दरे मौलाए कायनात हज़रत अली के दर पर झुक कर देखो कि जिनके ऊपर अल्लाह ने तमाम अलूम को नाज़ल किया था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना से लाकर वो इल्म मौला अली ने हासिल किया। इसलिए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे रसूल ने फरमाया, मैं इल्म की एक कायनात हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और दरवाज़ा वो होता है जहाँ से जाकर इल्म लेना पड़ता है। हम लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास जाएं तो इल्म लेना। अब मौला अली के पास कैसे जाएंगे? अब हम उनके पास जाएंगे जिनके पास मौला अली का फ़क्र मौजूद है, जिनके पास मौला अली की विलायत मौजूद है। वो औलिया अल्लाह हैं, वो सूफियाँ हैं, वो फ़ुक़रा हैं, वो सालिहीन बंदों में से ऐसे बंदे मौजूद हैं जिन पर मौला अली की मोहर लगी हुई है, और वो वही मौलाई बयान करके लोगों को शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत का और इरफान खुदाबंदी और मारिफत इलाही और इल्म लदुन्नी का इल्म का वो ख़जाना लोगों को वो बांट रहे हैं, सूफिया और औलिया। इसीलिए मेरे भाइयों, सारे अलूम को सीखें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं ना आती, खिलाफ नहीं हुआ करते, समझदारी तो ये होती है, उसको सीखने की कोशिश करें। और फिर अकेला सीखे ना, उसको वारद करने की भी कोशिश करें, यानी अमल में लाने की भी कोशिश करें। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, समझ नहीं आती तो मुखालफत करते हैं, समझ नहीं आई इल्म की तो मुखालफत पर उतर आए। ऐसे ये तो एक जाहलियत की निशानी है।
पढ़ा लिखा, अल्लाह ने कुरान नाज़िल ही ततफक्करून वालों के लिए किया है कि हमने इसको फ़िक्र करने वालों के लिए नाज़िल किया, ना कि बहस करने वालों के लिए, ना कि लोगों को लड़ाने के लिए। ये ततफक्करून, हमने फ़िक्र वालों के लिए नाज़िल किया। तो सुल्तानुल आरफीन ने फ़िक्र किया, कुरान मजीद व फुरकान हमीद से दावतुल कबूर का इल्म निकाला कि हम अंबिया और औलिया की रूह को मिल सकते हैं। बेशक हम मिल सकते हैं। और ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज सारे अंबिया औलिया से मिले। अब ये भी तो सुनते रसूल है, बाकी तो कहते हैं सुनते रसूल पूरी करो, अब ये भी तो सुनते महबूब है। हम नबियों से भी मुलाकात करें, मिराज भी करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए मशाल नूर और मशाल हिदायत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान और हदीस से ही अल्लाह के वली जो हैं वो कुरान का मगज़, कुरान की रूह को निकालते हैं और उन वज़ाइफ का नाम कोई दावत कबूर रखता है, कोई तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात रखता है और कोई वली उसका नाम दावत दमनोश रखता है। और विलायत वो होती है जिनका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से होता है। और यानी विलायत के मैनी दोस्ती है, वली अल्लाह, अल्लाह का यार, अल्लाह का बेली, अल्लाह का दोस्त। और दोस्त वो होते हैं जो हर वक़्त आपस में महवे गुफ्तगू हों, उनका कॉन्टेक्ट होता रहे। ये हमारी दोस्ती का तो यही आलम है, लेकिन अल्लाह की दोस्ती तो इससे भी ऊपर है। अल्लाह फरमाते हैं जब कोई मेरा बंदा मुझसे दोस्ती करता है ना, वो एक बार मुझे सिर्फ बुलाता है, या अल्लाह, मैं 70 बार उसकी तरफ कदम उठाकर कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, लब्बैक मेरे बंदे, लब्बैक मैं हाजिर मेरे बंदे। हदीस कुदसी में आता है। अल्लाह तो इतना वफादार दोस्त बनता है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वलिल मुमिनीन, अल्लाह मददगार है, उसका रसूल भी मददगार है। तो ये अल्लाह दोस्त में नहीं, मददगार, ये मददगार है रसूल अल्लाह भी, अल्लाह भी, और सालेहीन और अल्लाह की औलिया अल्लाह भी। तो मेरे भाइयों, इनके ऊपर आज भी वो वारदात इलाहिया होती हैं। अल्लाह अपने दोस्तों से हम कलामी करता है, बातनी रूहानी तौर पर उनके दिलों पर अलका और इल्हाम नाजल करता है। ये कुरान और हदीस से भी साबित है। और वैसे भी औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह से हम महवे गुफ्तगू रहते हैं। दावत दमनोश भी वही इल्म है जो सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मैं नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिस में गया तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे अपनी कचहरी में बुलाकर इल्म मारिफत अता किया, इल्म दावत कबूर अता किया, इल्म दावत दमनोश मुझे रसूल खुदा ने अता किया। ये कौन कह रहा है? एक सनद याफ्ता फ़कीर सुल्तान बाहू, सुल्तानुल आरफीन का खिताब नबी पाक ने जिसको दिया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अताएँ तो आज भी होती है। लेने वाला जब दर मुर्शद पर आ जाए, दर औलिया पर आ जाए, दर जान्ना पर आ जाए, पर अपने आप को मिटा कर आ जाए, ये शर्त है। लोग कहते हैं हमें सच्चा पीर नहीं मिलता, मिलेगा कब? जब तू सच्चा हो जाएगा। मैं ये बात जान, जब तू सच्चा हो जाएगा ना, तेरा मन सच्चा हो जाएगा ना, दिल का आईना साफ हो जाएगा ना, तुझे अच्छा मुर्शद मिल जाएगा, तुझे पाक साफ लोग मिल जाएंगे। अभी अंदर जब बर्तन गंदा है तो वो जब बाहर देखता है तो बाहर भी हर चीज़ तरफ बुराई नज़र आती है। कामिल होने के लिए ना, पहले कामिल बनने के लिए ना, पहले किसी कामिल के पास जाना पड़ता है ताकि वो कामिल कर दे। शीशा पाक करेंगे, साफ़ करेंगे, आईना साफ़ होगा, चेहरा भी खूबसूरत लगेगा। आईना गंदा होगा तो चेहरा दागदार लगेगा। दिल भी एक आईना है, आंखें भी एक आईना है, इसको भी पाक और साफ़ किया जाता है। किससे? जो सुल्तान बाहू ने फरमाया, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात। अच्छा, ये तो है, अल्लाह हम सब का मन पाक कर दे। हम बात कर रहे थे दावत दमनोश, किसी भी नबी और वली के दम से दम मिलाना और फिर दावत पढ़नी। मिसाल के तौर पर आप मिलना चाहते हैं हज़रत सुल्तान बाहू से रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से मिलना है तो आपने ऐसा करना है कि मगरिब के बाद, इशा के बाद, कोई भी आप टाइम बना लें। उसके बाद आपने 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं, फिर सूरह फातिहा, सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर हज़रत सुल्तान बादशाह की रूह को हदिया कर देना है। और उसके बाद अपने आप को हसारे खुदा में देना है, यानी 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारे कुल, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम करना है। उसके बाद हज़रत बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा की तस्वीर सामने रख लें या उनकी अपनी तस्वीर सामने रख लें और सुल्तान एक तस्बीह पकड़ लें ताकि याद रहेगा। और बाहू, या बाहू, या बाहू, वो ऐसे जिक्र करना है कि या को दाएँ कंधे पर कहना है, बाहू को दिल पर कहना है और सांस खींच रहे हैं, या बाहू, या बाहू,
या बाहू, या ये सांस के साथ कहना है, मैं आवाज़ से इसके साथ कह रहा हूँ। या दाएं कंधे पर, बाहू दिल पर कहना है और सांस के साथ कहना है। और इस तरह आपने एक तस्बीह, वैसे तो 360 मरतबा है, ये कर लें जल्दी कामयाब हो जाओगे। 360 मरतबा या बाहू, और बाहू सांस के साथ कहना है। और आखिर पर जब तस्बीह पूरी हो जानी है, दुरूद शरीफ पढ़कर हज़रत बाहू सुल्तान के आगे अपनी अर्ज़ी लगा देनी है, बादशाह अपना दीदार भी अता करे, अपनी हजूरी भी अता करे, मेरी अर्ज़ी भी ये कबूल कर लें जो भी दुआ आपने पेश करनी है। इस तरह आपका दम बाहू सुल्तान से मिल जाएगा और आपके अंदर बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सरकार का फैज़ आना शुरू हो जाएगा और उनकी ज़ियारत भी हो जाएगी। इसी तरह आपने किसी भी वली अल्लाह को मिलना है, हज़रत गौस पाक को मिलना है, उनके इस्म का सांस के साथ ये करना है, ये शर्त है। दावते दमनोश कहते हैं उनके दम के साथ दम मिलाने, क्योंकि उनके नाम का आपने जिक्र करना है और सांस के साथ करना है। इसी तरह आपने मौला अली अलैहिस्सलाम का, तो या अली, ये बस याद रखें, या दाएं कंधे पर और अली दिल पर, और या सांस बाहर जाए अंदर जाए, अली या अली अलैहिस्सलाम। ऐसे आपने मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम 360 मरतबा पढ़ना है। फिर दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांग लेनी है। अगर एक दिन नहीं कारआमद ये वजीफ़ा होता ना, इसको लगातार करें। हम गुनहगार बंदे हैं, हमारी कई दफ़ा ज़ुबानों में इतनी तासीर नहीं है, हमारे पास इतना कहले फैज़ या रूहानी पावर नहीं है, इतनी खिदमत नहीं की शेख की, इतनी कहले अपने मुर्शद से प्यार नहीं किया, या अभी इतनी पावर नहीं अंदर आई। तो आप इसको लगातार करें। और ये दावत दमनोश ऐसी है, मैं आपको एक सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बात बताऊं कि सुल्तान बाहू फरमाते कि रसूल खुदा 40 साल गार हीरा में ये किया करते थे। सारे नबी वली इसलिए तो मिलने के मुश्ताक रहते थे, हुजूर पाक उनसे मिला करते थे, उनके दम के साथ दम मिलाते थे। ये पुकारना नहीं होता, ये दम से दम मिलाना होता है। तो आप भी किसी नबी वली से मिलना चाहते हैं, किसी से भी, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी भी ज़ियारत करना चाहते हैं तो दमनोश करें। रसूल अल्लाह का ज़िक्र अपने सांसों के साथ किया करें। और फिर और ये याद रखें, सामने सब्ज़ गुंबद का ये भी तसव्वुर रखना है, या उनकी तस्वीर रोज़ा मुबारक की। इस तरह किसी भी हस्ती की या तस्वीर मिल जाए, या उनके रोज़े की तस्वीर नेट पर मिल सकती है, नहीं भी नेट पर है, कागज़ पर उनकी कब्र मुबारक की खूबसूरत सी तस्वीर बना लें। फिर उसकी तरफ तवज्जो करेंगे ना, तो वो फ़ौरन बातन के साथ ताल्लुक़ होता है, तो वो बातनी फ़ौरन रजू हो जाता है और वो वली अल्लाह आपसे मिलने के लिए आ जाता है और आपको ज़ियारत हो जाती है। और उसके फैज़ में से, दमनोशी से भी कहते हैं, उसके फैज़ में से हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। अब आप देख लें आपने किस किस का फैज़ हासिल करना है। जिसका फैज़ लेना है उसका दावत दमनोश कर सकते हैं। और लगातार करें। ये कम से कम 21 दिन लगातार किया करें। उसके दौरान आप पर हजरत होगी, हाज़री होगी। और हाज़री मैंने ये नहीं जो आजकल बाबे हाज़री लगाते हैं, सर घुमा कर, या औरतें हाज़री, नहीं, ये हाज़री नहीं। यहाँ पर हजरत के मैंने ये होता है कि वो चीज़ें अपनी पावर बंदे के अंदर मुंतकिल, वो औलिया वो अम्बिया अपनी पावर बंदे के अंदर मुंतकिल करते हैं, और उनके अस्माए इलाही जो विरद करते हैं उसकी हजरत हो जाती है। उनके मौकलात, उनके फरिश्ते, उनके ग़ुलाम जितने भी हैं कलाम के, वो हाज़िर होकर बंदे की ग़ुलामी या बंदे के काम करते हैं। ये है दावत दमनोश। इसके मुतालिक इंशाल्लाह मज़ीद मैं बयान करूँगा कि दावत दमनोश कैसे कैसे होता है, हम क्या क्या कर भी सकते हैं दावत दमनोश के ज़रिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको ऐसी अलूम भी, इल्म बातनिया और रूहानिया भी अल्लाह हमें सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।